प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही है और स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं, कोई इशू नहीं, ऑल क्लियर है? यस, चलिए ओके ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, यूजर से कैसे इनपुट लेना है, हर तरह से आपको प्रोग्राम आपको करके दिखाया था। आज हम बात करेंगे क्या कि अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया हो, लाइक इंटीजर एक्स, यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको लिखा हुआ आपको दिखेगा, और फिर यहाँ पे इसमें डेटा कैसे रहेगा वो देखिए आप। यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से रहेगा क्या, यहाँ पे हमने सपोज दे दिया 10, 20, 30, 40, कुछ इस तरीके से रखा, फिर कॉमा, और इसके अंदर, सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लें हम, करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कितना, सपोज 11, 12 एंड 13 दे दिया है, और यहाँ पे हमने दे दिया सपोज 45 एंड 46, कोई भी एक डेटा दे दिया, यहाँ पे हमें कॉमा देना है। और फिर से सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया 47, 48, 49 और 50, और फिर लास्ट में हम करली ब्रेसेस को यहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन देंगे। यानी सभी को थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट सही कर दूं तो आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए क्या कि इस प्रोग्राम को अगर हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे हमने एक मैसेज लिखा क्या, एक्स डॉट लेंथ, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है? यस, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे एक्स डॉट लेंथ अगर हम लिखें तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने समझ के अकॉर्डिंग आंसर आप देने की कोशिश आप कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो आंसर है, आप कोई लोग 3 बता रहे हैं, कोई 4 बता रहे हैं, ठीक है। और कोई कोई लोग तो पूरा इसी को काउंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई कोई आंसर यहाँ पे 13 भी बता रहे हैं, कोई 4 भी बता रहा है, कोई 3 भी बता रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से दिया हुआ है, सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, और फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, और फिर इसके कंसेप्ट को हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल हम करते हैं जावा सी, फाइल का नाम क्या है, मैक डॉट जावा। हमने यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है। और जिन्होंने भी 3 आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन 3 के अलावा कुछ जो भी आंसर आप लोगों ने दिया है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग यहाँ पे है। अच्छा, इसको हम जैग्ड एरे कहते हैं, एरे ऑफ एरे को जैग्ड एरे भी कहते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, कैसे जैग्ड एरे है, अब ये समझने के लिए मैं आपको ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है मैंने, इस चीज को मैं इस पेज पे ला लेके आता हूँ, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। देखिए, जो डेटा मैंने लिखा था यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये सभी डेटा मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से रखूँ, ये हमारे पास फर्स्ट ये है, सेकंड आपको ये दिखेगा, और थर्ड आपको ये दिखेगा। बस यही आप समझ लो कि यही 3 जो था हमारे पास में, है ना, 1, 2 और यहाँ पे ये 3। तो x, ये सभी x के पास था, तो ये 3 था यहाँ पे, इसलिए इसका लेंथ हमें x डॉट लेंथ अगर मैंने लिखा तो आंसर में 3 आपको आउटपुट यहाँ पे तो दिखा रहा है। आई होप कि अभी आपको चीजों को समझने में आसानी हुआ होगा। लेकिन बात करते हैं क्या कि अगर मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूं, और मॉडिफाई इन द सेंस क्या, मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आ रहा हूं, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि x ऑफ 0 डॉट लेंथ अगर मैं लिखता हूं, अब इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि x ऑफ 0 डॉट लेंथ क्या हो सकता है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, आंसर सभी लोग कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि क्या हो सकता है, तो प्लीज आंसर
सभी लोग जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, अलग अलग तरह से आंसर आ रहा है। 10, 4, 4 और 10, 20, 30, 40 सभी यहाँ पे बता रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है और सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना के बराबर है। इस बार तो मुझे लग रहा है किसी का करेक्ट आंसर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने जो आंसर दिया है, आप मैं पहले रन करके आपको दिखाऊं और फिर आप खुद से वेरीफाई कीजिए और फिर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जावा सी मैक डॉट जावा, हमने इसको कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन करता हूं आंसर आपको 1 आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे होगा उसे आप समझिए क्या, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया हूं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर आपको क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। अब 1 यहाँ पे क्यों आया है, इससे पहले वाला प्रोग्राम का जो आंसर 3 आया था वो तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, बट यहाँ पे 1 आने का क्या रीजन है, अब वो चीज मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर 1 किया है उनका आंसर करेक्ट है, उसके अलावा कुछ अगर आपने लिखा है तो आंसर वहां पे रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभी मैंने अभी जो आपको बताया कि इससे पहले वाला जो 3 था उसका कंसेप्ट तो सभी को समझ में आया है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। इससे पहले जो आंसर हमने लिखा था सिर्फ एक्स डॉट लेंथ लिखा था, उसका आंसर 3 था, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी जो मैंने आया है यहाँ पे 1, ये 1 क्यों आया, इस चीज को अब यहाँ पे समझिए कि कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं वापस से इस स्क्रीन पे लाता हूँ और इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप यहाँ पे इस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, आपको करना क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ क्या कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे 3 कैसे होगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे रो आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको मार्क भी कर दिया हूँ, और ये सभी एक्स के पास ही डेटा है, इसलिए यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैंने क्लियर यहाँ पे टिक भी मार दिया हूँ कि यहाँ पे यस ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये सिंपल सा चीजें हैं। अब यहाँ पे आप समझिए क्या कि कैसे हो सकता है। अब आगे का पार्ट इसको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए और बहुत ही फोकस्ड होकर समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2D एरे से उतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने कि आपको इससे पूछे जाएंगे, तो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि हमारे पास सबसे पहले कितना लेंथ है, यहाँ पे 3 है। मतलब क्या, ये 3 का मतलब क्या होगा, ये इसका इंडेक्सिंग कितना होगा, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, जीरो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जीरो इंडेक्स पे कितना एरे है आपको वो देखना है। जीरो मतलब क्या, ये वाला जो पार्ट है वो 0 है, ये 1 है और ये 2 है। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं लिख दूं आपको तो समझना आसान होगा, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप लोग मुझे बताओ कि 0 वाला जो इंडेक्स हमारे पास में है इस पे कितना एरे है, कितना रो है, आप बता सकते हो सभी लोग, कितना है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। यस, बस वही तो आंसर हमें करना था कि 0th पोजीशन पे कितना एरे था। 4 कैसे, कि कोई कोई 4 बता रहे हैं, 4 कैसे बता रहे हैं, जो लोग 4 बता रहे हैं 4 कौन से एंगल से बता रहे हैं। यहाँ पे जो है 0th पोजीशन पे कितना एरे है, एक ही है ना, एक ही रो है ना, कितना रो है, एक ही रो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ एक ही है। अगर आप 1 पोजीशन पे देखोगे तो कितना है, एक में है 11, 12, 13, ये यहाँ तक क्लोज हो चुका है, दूसरा कितना है 45 एंड 46, तो 1 पोजीशन पे कितना हो जाएगा, अगर 1 पोजीशन की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा सभी को। यस, बिल्कुल क्लियर है, 2 होगा। और मैं बात करता हूँ क्या कि अगर अगर यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है यानी 2 पे अगर हम बात करें तो वहां पे कितना होगा, उसका अगर लेंथ फाइंड करना हो तो कितना आप बताओगे आंसर। 3 कौन बता रहा है, 3 कौन से एंगल से बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, क्लियर है। अभी आप देखो मैं डायग्राम को थोड़ा सा और मैं सिंपल कर रहा हूँ। अभी आप देखो 0 पोजीशन पे आपके पास सिर्फ एक है, एक ही है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे वो आप समझो। यहाँ पे 0th पोजीशन से हमारे पास कितना एरे है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से, और इसका इंडेक्सिंग होगा कितना, 0। ठीक है,
अब आपको बताना ये है कि 1 पोजीशन पे कितना एरे है, 2, तो यानी 1 से हमारे पास 2 लिंक यहाँ से निकलेगा। एक होगा ये हमारे पास होगा कितना, ये 0 होगा और ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 0 और ये होगा 1। और जो सेकंड जो है यानी 2 वाला, इस पोजीशन से हमारे पास कितना निकल रहा है, सिर्फ एक ही हमारे पास में है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल बनेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ 0 को, राइट। कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर 100% समझ में आया है सभी लोगों को? यस। पूरा कहानी खत्म होने के बाद आप पूछेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो इसलिए मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि अभी 2 स्टेप मैंने जो लिखा है, दोनों स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर है सभी लोगों को कि नहीं? यस, ओके, चलो ठीक है। फिर अगर ये क्लियर है आप लोगों का, तो अब हम बात करते हैं कि इसके आगे का पार्ट क्या होगा। तो देखिए अभी आप कि अब जो 0 पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं, मतलब क्या कि 0 के 0 पोजीशन पे आ चुके हैं। अब उस पोजीशन पे हमारे पास कितना डेटा कितना है, तो इसमें कितना डेटा है, टोटल 4 डेटा है, 10, 20, 30, 40, है ना। एक ही एरे है, और लेकिन इस एक एरे में हमारे पास कितना डेटा है, 4 डेटा है। तो आपको क्या करना होगा, इस 0 से लिंक्ड होते हुए हमारे पास सेल बनेगा। कितना सेल बनेगा यहाँ पे, टोटल हमारे पास 4 सेल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 4 सेल यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने रखा, 1, 2, 3, 4। और इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, पहला ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा। क्लियर होगा यहाँ तक, 0, 1 और 2 यहाँ तक होगा, और 3। अब डेटा यहाँ पे क्या होगा, इसे समझिए। अब डेटा क्या होगा, डेटा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, 10, इसमें होगा 20, इसमें होगा 30, और इसमें होगा 40। यहां तक किसी को डाउट? ऑल क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं यहाँ पे कैसे डेटा आया अभी? यस, यस, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि 0th पोजीशन पे। अब आप लोग मुझे बताओ कि 0th पोजीशन से लिंक्ड अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे कितना सेल बनना चाहिए? सब लोग आंसर करेंगे मुझे, कितना आंसर होगा यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11, 12 एंड 13, ठीक है। और 1 पोजीशन से कितना सेल बनेगा, 1 पोजीशन से कितना सेल बनेगा, 1 पोजीशन से हमारे पास 2 सेल बनेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हो गया, क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे फर्स्ट है 45 और दूसरा है 46। अच्छा, इसका इंडेक्सिंग कितना हो जाएगा, ये होगा 0 और ये होगा 1। यहाँ पे कितना होगा, 0, ये 1 और ये 2। कुछ इस तरीके से क्लियर होगा यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, 100% सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैग्ड एरे है और यहाँ पे बहुत फोकस होकर रही है, और मैं जो डायग्राम आपको बना रहा हूँ इससे आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्या कि जो लास्ट था हमारे पास, यानी सेकंड पोजीशन जो था, उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास एलिमेंट था, और उसके अंदर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ये बनेगा। उसमें हमारे पास कितना डेटा रहेगा, 4 सेल आपको यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेल कुछ इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या देना है, 47, 48, 49 और 50, है ना। और इंडेक्सिंग हो जाएगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, कुछ इस तरीके से। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्या कि सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि x डॉट लेंथ, है ना, x डॉट लेंथ, इसका आंसर कितना होगा? अगर मैं x डॉट लेंथ की बात कर रहा हूं तो टोटल हमारे पास कितना लेयर है वो भी आप देख सकते हो, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो टोटल यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या कि x ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी x ऑफ 0 से, यानी x ऑफ 0 मतलब ये हो गया, इससे लिंक्ड कितना पार्ट है, सिर्फ एक ही पार्ट है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया था, यहाँ पे 1 आ गया था।
सेम उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो क्या कि x ऑफ 1 डॉट लेंथ कितना होगा, सब लोग रिस्पॉन्ड जरूर करो मुझे, इसमें क्या हो सकता है, x ऑफ 1, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि 1 से कितना यहाँ से निकल रहा है, तो इससे लिंक्ड सिर्फ 2 पार्ट है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि x ऑफ 2 डॉट लेंथ, तो x ऑफ 2 का मतलब कितना हो जाएगा 1 होगा। अभी सभी लोग अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तीनों प्रोग्राम को अभी तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया, वापस से मैं कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे आपने देखा कि 1 आंसर आ गया था, इसको मैंने आपके लिए, इसके लिए आपको सेव मैंने कर दिया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि x ऑफ 1 है ना, तो x ऑफ 1 की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, आपको आंसर भी अच्छे से पता है। यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आंसर यहाँ पे 2 आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं समझने में, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि एक चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा। और सेम उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ क्या x ऑफ 2, तो x ऑफ 2 का मतलब ये हो जाता है उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे आंसर हमें फिर से 1 यहाँ पे दिखाएगा। और इसको सेव करते हैं और इसको हम कंपाइल करके देखें कि सब कुछ सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है और कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको अब मैंने यहाँ पे रन करके भी आपको दिखा दिया और यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा यहाँ तक 100%, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए ठीक है, अब मुझे अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसका आंसर मुझे सब लोग बताओ कि कितना होगा। x ऑफ 0 डॉट लेंथ, मैं वापस से आपको इस इमेज दिखा दूं तो आप आंसर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। x ऑफ 0 और उसका लेंथ कितना होगा, यस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा कि x ऑफ 0 से कनेक्टेड कितना सेल है हमारे पास, 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हमें 4 आंसर आएगा। 1 कौन क्यों बता रहे हो भाई, यहाँ पे 1 कैसे होगा, 1 तो नहीं होना चाहिए ना, यानी 0 से कितना लिंक है, 0 और उससे लिंक कितना है, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। तो जिन्होंने 1 आंसर किया है पता नहीं कैसे आंसर किया है, तो आप समझ लो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x ऑफ 0 और डॉट लेंथ, इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, क्लियर है यहाँ पे 4 आंसर सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया यहाँ पे 4 क्यों आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अभी आप हर क्वेश्चन का आंसर आप बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये चीज जब आपको समझ में आ चुका है कि अगर आपने यहाँ तक ये इसको समझ चुके हो, अगर इसी प्रोग्राम में अगर मैं अब आपसे ये पूछ दूं क्या कि अगर मैं सिर्फ x लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ x लिखता हूँ, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपसे कि अब आप मुझे बताओ क्या कि x ऑफ 1 डॉट लेंथ कितना होगा, 1 डॉट लेंथ कितना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। जिन्होंने भी 2 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, यानी x ऑफ 1 से लिंक कितना है, 2 सेल यहाँ पे है, सिंपली आप बता दोगे इस तरीके से। तो इसलिए ऐसा जब भी आए तो आप डायग्राम बना के करोगे, 100% आप करेक्ट आंसर आप दोगे, ठीक है। चलो ये चीज यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं क्या, वापस हम कोडिंग पे आते हैं और अभी जो मैं चीजें यहाँ पे डालने वाला हूँ इसका आंसर आप लोग करेक्ट तरीके से आप बताओगे। अब मुझे आंसर बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं सिर्फ x लिखता हूँ आंसर कितना होगा, सिर्फ x लिखता हूं तो आंसर कितना आएगा, मैं 1D एरे में भी बताया था, 2D एरे में भी बताया, और थर्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी डायमेंशन, यहाँ पे भी मैं आपसे ये पूछूंगा कि x अगर लिखें तो क्या बताएगा, ये आपको पूरा डिटेल आपको बताएगा कि कौन से डायमेंशन का एरे है और आपने इसमें कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, और हेक्स वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करके आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसको कंपाइल कीजिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, रन कीजिए, आप यहाँ पे देख पाओगे कि 3 बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, मतलब ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटीजर आई, मतलब आई का मतलब इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 1D एरे और 2D एरे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए ये चीज यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा अभी। अब बात करते हैं क्या कि अगर हमने, अब मैं ऐसा लिखता हूँ क्या कि x ऑफ 0,
इसका आंसर कितना होगा? x ऑफ 0 अगर मैं लिखता हूं तो इसका आंसर कितना होगा? बहुत सोच समझ के आंसर देना भी। पहले मैंने क्या लिखा? सिर्फ x लिखा था। अब मैं x ऑफ 0 लिख रहा हूं तो आंसर कितना आएगा? नहीं, मुझे एक भी करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, इस अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी जो आपने आंसर दिया था कि सिर्फ अगर x लिखा तो ये क्या बताया? 3 डायमेंशनल एरे, यानी x के पास ही ये तीनों रो है, यानी तीन जो लेयर्स आप देख रहे हो सब x के पास है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि x ऑफ 0 है ना, तो x ऑफ 0 के नीचे कितना लेयर है? 2 लेयर है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आ रहा होगा? ये अब यहाँ पे बहुत सारे लोग 0 आंसर दे रहे हैं, कोई 10 दे रहे हैं, कोई 10 20 30 40 सब बता रहे हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि x ऑफ 0 मतलब क्या कि उससे नीचे कितना लेयर है वो आपको बताना है। तो हाँ, उससे नीचे कितना लेयर है? सिर्फ 2 लेयर है, और 2 लेयर का मतलब क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल एरे की तरह वो रिप्रेजेंट करेगा। देखो अभी आप यहाँ पे इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ और फिर आप यहाँ पे आंसर आप देखिए कि क्या होगा। इसको कंपाइल कीजिए और रन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कितना आया था? 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर सिर्फ x अगर आप लिखते हो तो ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया, x ऑफ 0 लिखा तो 0 से नीचे कितना लेयर है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है। तो और ये सब कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि आंसर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और आता है। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप बेहतर तरीके से आप यहाँ पे आंसर आप कर पाओगे। चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो अभी आप मुझे बता सकते हो क्या कि अगर मैं यहाँ पे x ऑफ 0 0 लिखूं तो अब इसका आंसर सही सही मुझे बताना अभी सब लोग, राइट? अब यहाँ पे कितना होगा? x ऑफ 0 0, और x ऑफ 0 0 का मतलब अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी x ऑफ 0 0, उससे नीचे कितना लेयर है हमारे पास? सिर्फ एक ही लेयर है, यानी एक लेयर है, तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही यहाँ पे बता रहे हैं। तो वापस से मैं कोडिंग पे आता हूँ और इसको मैं आपके लिए रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल कीजिए और अब इसको रन कीजिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप देखो तीनों यहाँ पे सिर्फ x लिखा था तो इस तरीके से आंसर आया था। यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट था। x ऑफ 0 लिखा तो 2 डायमेंशन को दिखा रहा है, और यहाँ पे x ऑफ 0 0 लिखा तो उसके नीचे एक ही लेयर था, तो यहाँ पे 1 लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को भी हम आपके लिए सेव कर दें। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बताओ कि अब मैंने एक और 0 डाल दिया, अब क्या होगा? x ऑफ 0 0 0, इसका आंसर तो सब लोग करेक्ट देगा। क्या हो सकता है? x ऑफ 0 0 0, आंसर कितना आना चाहिए? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। कुछ कुछ लोग आंसर गलत कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे सिंपल है ना कि 0 0 और 0, तो 0% पे कौन सा डेटा है? 10 है। सिंपल आपको आंसर यहाँ पे 10 आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मैं आपको वापस से यहाँ पे प्रोग्राम पे लेके आता हूँ, और इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि x ऑफ 0 0 0 अगर लिखते हैं तो आंसर हमें 10 दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। इसको कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आपको आंसर 10 दिखा रहा है। ऑल क्लियर है, होना चाहिए, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हमें यहाँ पे 10 आपको दिखा देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन नहीं डालूंगा, मैं जस्ट आपसे पूछते चलूंगा। मेरे वॉइस पे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सुनना आप लोग। अब मुझे बताओ कि 1 1 0 आंसर कितना होगा? 1 1 0, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग करेक्ट बता रहे हैं, सही है, करेक्ट। चलो ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि 0 0 2 0 0 2 कितना आंसर होगा? किसी ने 20 भी बताया है। हाँ बिल्कुल, 0 0 2 मतलब सिंपल है ना, ये 0 0 उसमें 2 ये है। ठीक है, आंसर 30 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे 2 0 3 2 0 3 2 0 3, बिल्कुल सही है। सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जिनका जिनका आंसर 50 है उनका आंसर करेक्ट है, और सभी लोग 50 ही दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ 1 1 2 1 1 2
बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसके बारे में हमने क्लास सेशन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या आएगा। अरे एक आंसर में जीरो भी आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है भाई? मैंने क्या बोला है कि वन वन टू, वन वन टू का आंसर कितना होगा? इनकैप्सुलेशन कौन बोल रहा है कि कौन सा एंगल से? इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है भाई? वन वन टू, आप देखो वन वन टू तो है ही नहीं ना, जो है नहीं उसे आप ढूंढते हो तो क्या होता है? यस बिल्कुल, है ना। ये रन टाइम में आपको एक्सेप्शन दिखाता है ना, रन टाइम में एक्सेप्शन दिखाता है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। जिस पोजीशन पे डेटा है ही नहीं तो कंपाइल टाइम में एरर नहीं दिखाता, रन टाइम में आपको दिखाता है। यानी वन वन और मैं टू बोल रहा हूँ कि टू, तो यहाँ पे तो टू है ही नहीं, इसके पास सिर्फ दो ही है, जीरो वन टू तो है ही नहीं। तो ये आपको रन टाइम में एक्सेप्शन दिखाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्या होगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, इसको हम कहते हैं। क्लियर होगा? 100% यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सभी को डिस्प्ले कैसे करते हैं, लेंथ कहाँ किसका किसका लेंथ है, हर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी एलिमेंट को अगर मुझे एक साथ अगर डिस्प्ले करना हो तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक साथ सभी एलिमेंट को? तो इस केस में लेयर हमारे पास कितना है? 3 लेयर्स हैं। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 फॉर लूप लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कल भी बहुत सारे लोग बता रहे थे कि हम 2 डायमेंशन में हम लगा सकते हैं क्या, 3 3। जब मैंने आपको बताया था कि रो ज्यादा कर दो, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें करना होगा। कैसे करना होगा? और अभी जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा 100% सबको समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर लूप अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं कोडिंग लिखूंगा, आप लोग समझोगे कि मैं फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या सब चीजें होगा। मैंने यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा कि फॉर लूप पहले i इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, i लेस देन x डॉट लेंथ। ये चीज समझ में आ गया होगा सबको कि टोटल जो लेंथ हमारे पास कितना है, 3 है, और इंक्रीमेंट होगा 1 का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, सिंपल से चीजें लिखा मैंने। इसी फॉर के अंदर दूसरा फॉर लिखेंगे j के लिए, j 0, j इज लेस देन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, j इज लेस देन x ऑफ i डॉट लेंथ। समझ में आ गया होगा? ठीक है, x ऑफ i डॉट लेंथ करना है। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट भी करवा के आपसे पूछा था, आप लोगों ने आंसर भी किया था। और यहाँ पे j प्लस प्लस करना है। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे कि यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि k इक्वल्स टू 0, k लेस देन, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, x ऑफ, क्या लिखना चाहिए, i j डॉट लेंथ। क्लियर होगा? और फिर k प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आके आप प्रिंट कर दो आप, है ना, सिस्टम डॉट आउट पे प्रिंट कर दो आप। किसको प्रिंट कर दोगे आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, कॉन्केट करते हुए x ऑफ i j और k। समझ में आया होगा? आई 0 कंडीशन ट्रू होगा, नीचे के लूप में आएगा, j 0 कंडीशन ट्रू, नीचे के लूप में आएगा, k 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, और क्या प्रिंट करेगा, x ऑफ i j k। i कितना है 0, j कितना है 0, k कितना है 0, तो 0 0 0 मतलब पहला वैल्यू। और सेम इसी तरीके से फिर इंक्रीमेंट होगा, लूप चलता रहेगा, फिर 0 0 1, इस तरीके से पूरा यहाँ पे जो भी है आपको, जो फॉर लूप का जो कैसे एग्जीक्यूशन होता है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो इससे क्या होगा कि सभी वैल्यू एक साथ प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो क्योंकि ln लिखा है तो जितने भी वैल्यू है सब एक के नीचे एक आपको दिखाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, आप देखो सभी वैल्यू एक साथ पूरा दिखा रहा है। तो मुझे उसी अकॉर्डिंग दिखाना है, रो बाय जो डेटा है ना उसी तरीके से अगर दिखाना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln को हटा दो आप, है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ln को हटा दो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब आप इसको कंपाइल कीजिए और फिर आप रन कीजिए, आप देखेंगे पूरा आपको प्रॉपर तरीके से दिखा। तो इसमें अभी तक हमने जो देखा था 2D अरे में सबके पास रो कितना भी हो, 4 रो हो, लेकिन कॉलम सब में फिक्स होता था। लेकिन इसमें कॉलम आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो किसी में भी कॉलम जो है सेम नहीं हो, तो वहां पे आपको इस तरीके से काम करना
पड़ता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जितना भी क्वेश्चन अभी बताया सब इंटरव्यू क्वेश्चन ही है, आप ये ऐसा समझ के रखो। क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है और रूल आप प्रॉपर तरीके से आप नहीं समझते हो, और वहां पे आप आंसर करेक्ट कर ही नहीं पाओगे। एक दो गलती से आप वहां पे जो है सो आप अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे, गलती से सही हो गया तो हो गया, बट वहां पे मैक्सिमम आंसर आप गलत करोगे। इसलिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने में कितना देर लगता है ना, 1 मिनट भी नहीं लगता है। और उसके बाद फिर आपको आंसर करना, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप आसानी से आंसर यहाँ पे अच्छी तरीके से आप यहाँ पे आंसर आप कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं समझने में? तभी आपको 1D अरे, 2D अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे कुछ भी आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस चीज को आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आपका असाइनमेंट क्या होगा ये समझिए। अभी तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो बनाया था उसको मैंने डायग्राम बना दिया। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने आ गया तो आप यहाँ पे इस एरे को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ लोगे, क्योंकि सब डायग्राम से ही आंसर आप बहुत आसानी से आप कर पाते हो। तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस कंसेप्ट को जो कहते क्या है, मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, इसको एरे ऑफ एरे कहते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 लिखा करते थे ऐसे करके, है ना, और इसको मैं प्रिंट करना बताते थे। लेकिन अभी क्या है, एरे तो ये है, यहाँ पे एक एरे ये है, यहाँ पे 2 रो इधर है, यहाँ पे 3 एरे है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एरे ऑफ एरे। या इसका दूसरा जो नाम है वो हम इसको क्या कहते हैं, जैग्ड एरे भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैग्ड एरे भी हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं। क्लियर होगा? तो अगर आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज जैग्ड एरे, तो आपको कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और एक क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आंसर करने से पहले बिल्कुल डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए सेव कर लिया, ये एज इट इज मैं आपको सेव आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन अब आपको करना क्या है वो समझिए। अब आपका असाइनमेंट क्या है, मैं आपको प्रोग्राम करने के लिए नहीं दूंगा, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको दूंगा। तो क्या होगा वो देखिए, मैंने यहाँ पे रख दिया, मान लो कि 41, 42 रखा, इसको कर्ली ब्रेसेस में ऐसे रखता हूँ। ठीक है, ये पार्ट ठीक है, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे दे दिया 43 दे दिया, कुछ इस तरीके से। इसमें ये ठीक है, यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने, दे दिया 51, सिर्फ एक दे दिया। यहाँ पे ये है, यहाँ पे कॉमा दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 52, 53, सिर्फ 2 यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे दे दिया 54 और 55, 56, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो अगर ये ऐसा डायग्राम, मतलब ऐसा अगर आपके पास दिया जाए, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, और बाकी का जो भी मैंने आपको बताया कि एक्स लेंथ निकालो, एक्स डॉट लेंथ निकालो, एक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ निकालो, एक्स 0, 1 निकालो, ये पूरा चीज आपको करना है। ठीक है, लेकिन आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे पहले मैं आपको सेव भी कर देता हूँ, ये तो फाइल मैंने सेव कर दिया आपके लिए, और ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको डायग्राम कैसे बनाओगे ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे ये बनाओगे, ये आपका असाइनमेंट है कि ड्रॉ करना। असाइनमेंट आप कैसे करेंगे और कैसे मुझे सेंड करेंगे, एक अगर आपके पास A4 साइज का पेपर होगा, है ना, अगर आपके वो कम्प्लीटली मतलब व्हाइट पेज होगा, जिस तरीके से अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लाइनिंग वाला ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, और पेन से नोट डाउन करके पूरा बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा। जस्ट उसको फोटो क्लिक कीजिएगा और मेल पे मुझको अटैच करके सेंड कीजिएगा। समझ में आया असाइनमेंट? डायग्राम जैसे अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी आप कीजिए जो भी आपके पास सुटेबल हो। बट मैं आपको नोटबुक पे इसलिए बोलता हूँ ताकि नोटबुक पे आप मैनुअली आप पेन से लिखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो भी आपके पास हो आप उस तरीके से आप कीजिए। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी सभी लोगों के पास है, जो मेरा जो कोडिंग आपको भेजता हूँ मेरा ही ईमेल आईडी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा, इस तरीके से आपको पूरा असाइनमेंट आप लोगों को करना है, और असाइनमेंट आप उसको जरूर आप मेल पे आप उसको सेंड कीजिए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसके बाद आगे का पार्ट हम कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।